हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज पुनः एक नया वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं और ये वीडियो जो है यह है आपके क्लास 9 का। और क्लास 9th में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बताया था। आज हम लोग जो टॉपिक स्टडी करेंगे वो होगा हम लोग का ओजोन लेयर डिप्लीशन। ये हार्मफुल इफेक्ट है आपके किसके, तो आपके एयर पॉल्यूशन के। तो उसी में हम लोग ये टॉपिक आज स्टडी करेंगे जिसका नेम है ओजोन लेयर डिप्लीशन। इसके बारे में चलिए हम लोग स्टडी करें। ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या होता है? तो देखिए, डिप्लीशन का मतलब होता है आपका थीन होना। जो ओजोन लेयर है आपको मालूम है कि आपको अल्ट्रावायलेट रे से प्रोटेक्ट करने का काम करता है, जो हमारे अर्थ से नियर अबाउट 40 to 50 किलोमीटर एबव ये लेयर आपके ऑक्सीजन के एलोट्रॉप के फॉर्म में ओजोन जो होता है ये ऑक्सीजन का एलोट्रॉप होता है। और यह एलोट्रॉप जो होता है ये आपके प्रेजेंट होता है अर्थ के, ये जो आपका अर्थ है तो इसके एबव आपके 40 to 50 किलोमीटर एबव आपका प्रेजेंट होता है ओजोन लेयर। ये ओजोन लेयर प्रेजेंट है और ये कौन से स्फीयर में होता है? अक्सर आपके आता है तो आप आंसर देंगे स्ट्रैथोस्फीयर। स्ट्रैथोस्फीयर का नेम सुने होंगे, मैंने आपको बताया था मेसोस्फीयर, आइनोस्फीयर, वैसे आपका होता है स्ट्रैथोस्फीयर। और ये स्ट्रैथोस्फीयर जो होता है इसी रीजन पर आपका ओजोन लेयर फॉर्म होता है। और ये ओजोन लेयर किससे बना है? तो ऑक्सीजन का ओजोन जो होता है एलोट्रॉपिक फॉर्म होता है। ये बातें आप याद रखोगे। और ये ओजोन का वर्क क्या है कि जो आपके सोलर रेडिएशन जो फॉलन होता है आपके अर्थ पर जब आता है इसमें अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं और इन अल्ट्रावायलेट रेज को हमारे अर्थ पर आने से रोकता है और जिससे हमें प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रे जो होते हैं बहुत ही हार्मफुल होते हैं। इससे स्किन कैंसर, बहुत सारे इफेक्ट हमारे बॉडी को पड़ सकते हैं, जिससे प्रोटेक्ट करने का काम ये आपका एक तरीके का ओजोन लेयर जो प्रेजेंट है वो करता है। लेकिन टाइम टू टाइम हमारे डिफरेंट टाइप्स के जैसे में हमारे फ्रिज और हमारे एसी के यूज करने से जो उनमें गैसेस फील होती हैं, इसका नेम होता है सीएफसी गैस, जो कूलिंग प्रोवाइड करता है। इस गैस के रिलीज होने से हमारे एटमॉस्फेयर में, और ये गैस जब हमारे एटमॉस्फेयर से होते हुए हमारे ओजोन लेयर के पास जाते हैं तो इसमें प्रेजेंट जो केमिकल होता है क्लोरीन, उसके एक्शन से हमारे जो ओजोन लेयर है वो थीन हो रहा है। और इस ओजोन लेयर के थीन होने को ही हम किस नेम से जानते हैं? ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो अगर कोई पूछता है तो व्हाट इज ओजोन लेयर डिप्लीशन, तो आप बता सकते हैं डिक्रीजिंग ऑफ थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इज कॉल्ड एज ओजोन लेयर डिप्लीशन। क्लियर हो गया? तो ओजोन लेयर डिप्लीशन आप बता सकते हो ना। ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या होता है? तो the thickness of ozone layer decline due to using of harmful gases like CFC by mankind. This is called as ozone layer depletion. तो ये बातें आप बता सकते हो। तो ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में, ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या होता है? क्लियर हो गया बेटा? तो ओजोन लेयर डिप्लीशन आप बता सकते हो ना।
अब ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में मैं लिख दे रहा हूं। डिक्लाइन द thickness of ozone layer is called ozone layer depletion। ओजोन लेयर की थिकनेस का कम होना ये क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है ओजोन लेयर डिप्लीशन। और ओजोन लेयर कहाँ प्रेजेंट है मैंने आपको बता ही दिया। ओजोन लेयर जो है ये प्रेजेंट है हमारे स्ट्रेटोस्फीयर जो पोर्शन है हमारे वहां पर ये प्रेजेंट है, ये भी मैंने आपको बताया। क्लियर हो गया आपको ना? अब ये ओजोन लेयर का डिप्लीशन कैसे हो रहा है तो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसका बताएंगे डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर caused by CFC गैस। जो ओजोन लेयर का डिप्लीशन है उसका कॉज जो कर रहा है, ओजोन लेयर का डिप्लीशन का जो कॉजिंग एजेंट है वो आपका कौन सा गैस है? सीएफसी गैस। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस होता है इसके कारण ही ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है। और ये जो सीएफसी गैस है आप बता सकते हैं सीएफसी गैस is used in AC and refrigerator। ओजोन लेयर जो आपका सीएफसी गैस है इसका यूज कहाँ होता है तो आप बताओगे एसी एंड रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। इसके लिए किया जाता है फॉर कूलिंग के लिए किया जाता है। लेकिन आप बताओगे when these gases reaches near ozone layer due to this gas is reaction with ozone the thickness of ozone layer become decline। बताएंगे जब ये गैसेस जो होते हैं ये पहुंचते हैं ओजोन लेयर के पास, ड्यू टू दिस इस गैसेस के कारण, ड्यू टू दिस गैसेस रिएक्शन, इन गैसों के रिएक्शन के कारण विथ ओजोन से जो ओजोन लेयर को फॉर्म करने वाला जो केमिकल ओजोन है, जो थिकनेस है ओजोन लेयर की वो आपकी घट रही है। और इसी ओजोन लेयर के थिकनेस का डिक्लाइन होना आपका क्या कहलाता है? ओजोन लेयर डिप्लीशन। अब ये कैसे होता है इसके लिए अगर आपको मैं बताऊं तो आपको मालूम होना चाहिए ओजोन है इसका फॉर्मूला होता है O3
ओजोन का जो फॉर्मूला होता है O3, और जब इस पर आपका सोलर रेडिएशन अल्ट्रावायलेट रेज फॉलन होते हैं तो ये O3 जो होता है ये कन्वर्ट हो जाता है आपका O2 प्लस O में। लेकिन कुछ समय के बाद जब ये अल्ट्रावायलेट रे का इफेक्ट कम होता है तो अगेन आपका O3 में ये कन्वर्ट हो जाता है, जिसे ओजोन लेयर मेंटेन करता है। बट CFC का जब हम यूज करते हैं उसमें जो क्लोरीन गैस होती है CFC में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में, तो जब O3 आपका O2 प्लस O में कन्वर्ट होता है बाय द इफेक्ट ऑफ सोलर रेडिएशन, और इसके बाद जो क्लोरीन होता है CFC का वो आपका रिएक्शन कर देता है ऑक्सीजन से, जो नेसेंट ऑक्सीजन है, और बन जाता है ClO। तो इसका मतलब क्या कि अब ये ऑक्सीजन न होने के कारण ओजोन का फॉर्मेशन नहीं होता है, और जब ओजोन का फॉर्मेशन नहीं होता है तो इसके कारण ओजोन लेयर की थिकनेस कम होती जा रही है, और यही थिकनेस कम होना आपका क्या कहलाता है, ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो मैं आशा करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। तो मैं यहीं पर अपने लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू।